दुनिया कहती है जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है, लेकिन छठ पर्व सिखाता है जो अस्त होता है उसका उदय तय है। एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। अंग्रेज भी कहा करते थे ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कोई गलत बात है, कमजोरी का प्रतीक है, अशुभ है। यूरोप और अरब देशों में ऐसा होता होगा। हम भारतवासी हैं, नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही सर्वोदय है जितना पूरब में उदय होता सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता हैं और दिशा बदलते देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदलता। सबसे बड़ी बात यह है सूरज का सूरज होना। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुझे भी मौका मिला है यहाँ पे छठ पर्व की छठा देखने की, और मैं ये छठ पर्व देख रही हूँ। 24-25 साल हो गए हैं देखते देखते। लेकिन पहले हम देखते थे लोगों को कि यार लोगों ने कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कैसे गहने पहने हैं, सज धज के जा रहे हैं, शाम के टाइम में जा रहे हैं, सुबह के टाइम में जा रहे हैं। लेकिन जब आज इसका महत्व, इसकी शक्ति, छठी मैया की शक्ति का पता चला तो हम भी चल पड़े हैं। और पहले लोग यमुना के घाट पे छठ पर्व मनाने जाते थे सुबह और शाम को, लेकिन अब लोग अपने अपने घरों के ही नज़दीक पानी इकट्ठा करके पानी में खड़े होके, और आस्था और विश्वास का ये प्रतीक बहुत ही सुनहरा है, क्योंकि ये छठ मैया आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लोगों का विश्वास है। लोग यहाँ पे शाम को सूर्य अस्त होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा की थाली हाथ में है, फल और जो सिरफल नारियल होता है वो हाथ में है। छठ मैया का ये पर्व सिर्फ बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा है। छठ पूजा सूर्य भगवान और छठ मैया को समर्पित व्रत है। कहा जाता है कि ये व्रत सूर्य की उपासना का सबसे प्राचीन रूप है। छठी मैया यानी उषा देवी सूर्य भगवान की बहन मानी जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं 4 दिन तक बिना अन्न और पानी के अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। ये व्रत सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि आत्मशक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। इस व्रत में पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके घर की सफाई करती हैं और शुद्ध भोजन बनाती हैं। फिर दूसरे दिन होता है खरना, जब पूरे दिन उपवास के बाद रात को गुड़ और चावल की खीर खाई जाती है। तीसरा दिन होता है सबसे पवित्र संध्या अर्घ्य, जब महिलाएं डूबते सूरज को जल और दूध का अर्घ्य देती हैं। और चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य, जब सूरज की पहली किरण के साथ छठ मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में सूरज की किरणों और जल के संपर्क से शरीर को ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। छठ मैया का हर दिन नियम मिट्टी के बर्तन हो या गंगा जल से स्नान, सब प्राकृतिक के संरक्षण से जुड़ा है। यही वजह है कि छठ पूजा को प्रकृति और ऊर्जा की पूजा भी कहा जाता है। और इसकी एक कथा भी है कि प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था प्रियवंद। राजा प्रियवंद की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेशी यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंद की पत्नी मालंदी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालंदी ने एक पुत्र को
जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शरीर को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगी। तभी ब्रह्मा जी की मानव पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियव्रत को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम ऐसी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से यह व्रत रखा जाने लगा। छठ पर्व का सबसे बड़ा महत्व होता है कि पानी में खड़े होना, पानी में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और उगते सूर्य को अर्घ्य देना और डूबते सूर्य को अर्घ्य देना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें हिमाद्री पथिक को। और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमाद्री पथिक को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो आगे भी और वीडियो आने वाले हैं उत्तराखंड के माँ धारी देवी की और नारी देवी की, नारी गांव की नारी देवी की वीडियो आने वाली हैं। तो देखते रहिए हिमाद्री पथिक, सफ़र हमारा साथ आपके में। धन्यवाद।